नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, बैसाख मास की जय हो। ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज जी, बैसाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार से करे, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य देश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात को देखा। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए, जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत तथा सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीताम्बरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। धर्मराज जी कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचनों से उन्हें बड़ी प्रशंसा हुई थी। उनके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विदैवत है तथा तीसरा मैं हूँ। मेरा नाम अवैसाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका कृतज्ञ नाम पड़ा है। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता था। उसी पाप से यह इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्य भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया है, इसलिए इसका नाम विदैवत हुआ है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विदैवत नामक प्रेत हुआ है। और बैसाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने बैसाख मास में भगवान माधव की प्रशंसा के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः बैसाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। बैसाख में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। बैसाख मास की एक भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अवैसाख नामक प्रेत होकर सब
सब और विचरता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनियों में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण, पुरात्मा, साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से ताड़ देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामीनाथ, तुम उसी के पास जाकर यह सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। धर्मराज जी कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धर्म शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि यह मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा, स्वामी, मैं ही गौतम का आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इसमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधिवत स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजने के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज जी की प्रशंसा के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। यह दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्गलोक में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। धर्मराज जी कहते हैं, ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रशंसा पूर्वक परम गति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्गलोक को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेप से तुम्हें इसका महत्व बता दिया है। जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन हैं, वे ही पुरात्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। प्रेम से बोलिए मधुसूदन भगवान की जय हो, वैशाख मास की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी।
एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी चूड़ी चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजड़ी है, वह ले जा। बाजड़ी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई की आंखों में चले गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहां आ गए, आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में भूस चली गई है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ उदास मन से घर आई, वह क्या करे। वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गया। घर में आनंद उठा, ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगीं। भगवान ने बारात लाया। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगीं। सावन में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जड़ी की साड़ी, 7 हीरे मोतियों के हार रखें, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़ा मोती चुग लो। हंस मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दिया। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाई। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तू जा। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए। बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो 5 जड़ी के साड़ी और 5 हीरों का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मण सत्यभामा और राई को मान दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक बछड़ी थी, उसका नाम कपूरनी था। एक बार बैसाख का महीना आया। गांव के सारे लोग पुष्कर नहाने के लिए जा रहे थे। बुढ़िया का भी मन हुआ कि वह भी गांव वालों के साथ पुष्कर स्नान करके आवे। बुढ़िया पड़ोसन से बोली, मेरी कपूरनी को चारा डाल दोगी तो मैं पुष्कर नहाने जाना चाहती हूँ। तब पड़ोसन ने कहा, हाँ डाल दूंगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, समय समय पर चारा कपूरनी को डाल देना और कुंडे में पानी भरकर उसके पास रख देना। इतना कहकर बुढ़िया माई पुष्कर स्नान करने के लिए चली गईं। इधर पड़ोसन रोज कपूरनी को चारा पानी डाल देती, पानी का कुंडा भर के रख देती।
एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं आया और कपूर्णी को कुछ भी नहीं मिला। वह भूखों मरती। पानी का कुंडा गिर गया। पानी का कुंडा गिरने से उसका स्नान हो गया। भूखों मरने से वास हो गया और वह मर गई। उस दिन 14 का दिन था, इसलिए वह बैकुंठ धाम को चली गई। इधर बुढ़िया माई पुष्कर नहाकर आई तो पड़ोसन से पूछा, मेरी कपूर्णी कहाँ है? तब पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, वह कितनी बैसाख नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, एक 14 ही नहा पाई। 14 के स्नान से कपूर्णी को राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो 14 को जरूर नहाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कथा कहानी सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़िहारा जो अपने पत्नी के साथ रहता था, वह लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरा करते थे। बैसाख का महीना आया, सभी लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उसकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मौली लेकर आता। पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकाल कर रख देती। सूर्य उदय से पहले ही बैसाख स्नान करती, तुलसी सींचती, पीपल सींचती, राई दामोदर की पूजा करती। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। वह स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियाँ चंदन की हो गईं। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पहुँचे और कहा, लकड़ियों का क्या दाम लोगी? उसने कहा, जो आप दे देंगे वह मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं, उतना सामान मुझे दे दो। राजा ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के वहाँ भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भर पेट जिमाया और उन्हें दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। उसके पत्नी के स्नान और ब्राह्मण भोजन के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार लग गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी बैसाख स्नान करके बड़ पीपल और तुलसी सींचती है और आज उसने ब्राह्मण भोजन करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यह हमारा ही घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला, तुमने कौन सा जादू टोना किया? यहाँ झोपड़ी थी, महल कैसे बन गया? उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने पूरे महीने तक बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल तुलसी सींचा और मैं आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह सभी लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गयी। राजा ने सभी लकड़ियाँ खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोजन करवा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्य से यह सब फल मुझे मिला। इसके बाद पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। फिर बैठकर मधुसूदन भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। हे बैसाख के देव, जैसी कृपा आपने लकड़िहारन पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय हो, गंगा माता की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थीं। दान करना, पूजा पाठ करना उनका रोज का नियम था। पर बुढ़िया माई की बहुओं को यह सब अच्छा नहीं लगता था। जब भी पूजा का प्रसाद बहुओं को खाने के लिए देती तो बहुएं कहती, बुढ़िया क्या ढोंग करती है, दिखावा करती है। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब कोई भी बेटा अपने माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए बुढ़िया चुप रह जाती। बहुएं सोचती, बुढ़ा तो चला गया, अब यह बुढ़िया भी चली जाती तो यह खर्चा तो छूट जाता।
जब देखो पूजा के नाम पर धन खर्च करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, कभी यहाँ पर दिया जलाओ, कभी वहाँ पर घी का दिया जलाओ। इस तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब आपस में तीनों बहुओं का भी मन मुटाव होने लगा। फिर घर खेत का बंटवारा हो गया। 3 बेटे का हिस्सा, एक बुढ़िया का हिस्सा। बुढ़िया को थोड़ा कम दिया गया क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अब बुढ़िया को बाहर बनी झोपड़ी मिली। बेचारी बुढ़िया उसी में जाकर रहने लगी और सोचने लगी, मेरे पति ने अकेले तीनों बच्चों का पालन किया, पर जब मेरी जिम्मेदारी बेटों को उठानी थी तो मुझे अलग कर दिया। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे बहुओं को उठानी चाहिए तो बेटे बहुएं मुझसे मुंह मोड़ लिए। हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा पाठ करती हूँ, आपसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा। क्या मेरी किस्मत में यही दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। अब बुढ़िया माई की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश थीं। चलो बंटवारा हो गया, अपने मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खूब मजे से रहेंगे। कहाँ तो बुढ़िया का इतना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया के कपड़े धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना बनाओ, कभी बुढ़िया की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। भाड़ में जाए बुढ़िया, मर जाए तो अच्छा होता, कम से कम इस कमरे का हिस्सा भी हमें मिल जाता। सुबह हुआ, बुढ़िया बेचारी नहा धोकर धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी कही और प्रसाद बांटने पड़ोस में गई। सभी को प्रसाद बांटकर अपने बहुओं को प्रसाद बांटने लगी। बहुएं कहने लगी, हमारे में आने के लिए नाटक कर रही है। बुढ़िया के हाथ से प्रसाद लेकर नाली में फेंक दिया। बुढ़िया तो अपने झोपड़ी में चली गई। इधर धर्मराज जी के कोप से तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। उन्हें कुतिया बनते हुए उनके बेटे देख लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे पापा, माँ कुतिया बन गई। उनके पति भी आए और अपने बच्चों से पूछा तो पता चला कि उनकी माँ उनकी आंखों के सामने कुतिया बन गई हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी कहने लगे, भगवान ने इनको सजा दिया है, इन्होंने अपने माँ का अपमान किया था, इसलिए भगवान इनको सजा दे रहे हैं। धर्मराज जी हर कर्म का सजा देते हैं। अब तो बेटों को बड़ा ही पछतावा हुआ। वह तीनों अपने माँ के चरणों में जाकर गिर गए और रोने लगे। माँ तो अपने बच्चों को गले से लगा लिया। तब बुढ़िया माई को पता चला कि उसकी बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, यह क्या हो गया, आप उनको माफ कर दीजिए। तभी भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए। बुढ़िया माई तो नियम धर्म वाली थी ही, वह हर ब्राह्मण का आदर सत्कार करती थी। उनका भी आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बाबा, मेरी बहुएं कुतिया बन गई हैं, कृपया कीजिए, कोई उपाय हो तो बताइए। बेटे भी हाथ जोड़कर बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। तब बाबा ने कहा, तुम सब ब्राह्मण जमाओ, फिर उनका जूठन अपने पत्नियों को खिलाना, फिर जाकर उसका श्राप दूर होगा। बेटे तो बहुत खुश हुए और बारंबार बाबा को दंडवत करने लगे। फिर सभी बेटे ब्राह्मण लेने गए। पीछे से बुढ़िया माई ने पकवान बनाया। ब्राह्मण आए, भोजन किए। फिर उनके पत्तल का सारा भोजन उठाकर बुढ़िया माई और उनके बेटे लेकर कुतिया को डाला। कुतिया भी अपने करनी पर रो रही थी और उनके बच्चे अपने माँ से लिपट कर रो रहे थे। कुतियों ने भगवान से क्षमा मांगा और भोजन खाने लगी। फिर कुछ ही देर में भगवान की कृपा से वह पहले के रूप में हो गईं। फिर अपने सास के पैरों पर गिरकर रोने लगीं। सास उन्हें भी अपने गले से लगा लिया। अब सब मिलकर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। बुढ़िया माई धर्मराज जी की कथा कहानी कहती तो सभी बहुएं बैठकर ध्यान लगाकर सुनती, हुंकारा भरती। धर्मराज जी की कृपा से उनको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।